भाई कल का करंट एक बार लास्ट क्वेश्चन बोलना जल्दी, क्या लिखवा था आपसे? अच्छा अच्छा ठीक है भाई, आवाज नहीं भाई, लिख इसके बाद क्वेश्चन। भाई आवाज नहीं, 1% पे हो। लिखो क्वेश्चन, आप लिखो प्रधानमंत्री, लिखो जल्दी प्रधानमंत्री, लिखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री लिखो नरेंद्र मोदी ने, देखो माधव नेत्रालय, क्या नाम आएगा भाई? लिखो माधव, माधव लिखो नेत्रालय प्रीमियम, क्या नाम आएगा भाई? लिखो प्रीमियम, प्रीमियम लिखो सेंटर की आधारशिला, सेंटर की आधारशिला, आधारशिला लिखो कहाँ रखी, कहाँ रखी। तो याद रखिए भाई, आंसर आएगा आपका नागपुर। क्या नाम आएगा भाई? नागपुर आ जाएगा। कहीं अगर नागपुर बता भाई कहाँ पर आएगा, तो याद रखिए महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ पर आएगा भाई? महाराष्ट्र में आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो, अगर वो आपसे कहेगा कि जो नाम आएगा ना यहाँ पर माधव, कहेगा बताओ माधव कौन आएगा भाई? तो याद रखिए नाम आपने इसमें लिखो RSS, लिखो R, क्या नाम आएगा भाई? RRS। अगर वो आपसे कहेगा इस आप क्या कहोगे भाई? तो राष्ट्रीय, लिखो राष्ट्रीय सेवा के, राष्ट्रीय सेवा के संघ, क्या नाम आएगा भाई? राष्ट्रीय सेवा के संघ आ जाएगा। तो ये आएगा ना आपका RRS, कहेगा बता भाई आपका इसकी स्थापना कब होती है भाई? इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखिए 1925। इसकी स्थापना कब होती है भाई? 1925 में। और कहाँ इसकी स्थापना होती है भाई? तो याद रखिए नागपुर में। इसकी स्थापना कहाँ पर होती है भाई? नागपुर में हो जाएगा। और जो संगठन आएगा, कहेगा बता इसके संस्थापक कौन आएंगे? इसके संस्थापक कौन आएंगे भाई? तो याद रखिए डॉक्टर केशव, क्या नाम आएगा भाई? डॉक्टर केशव लिखो हेडगेवर, क्या नाम आएगा भाई? हेडगेवर आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो, अब एक नाम आपको इसमें आएगा, लिखो सबसे कम है जनसंख्या घनत्व, लिखो भाई क्या नाम आएगा? सबसे कम, लिखो सबसे, लिखो सबसे कम है जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व। अगर भाई वो आपसे कहेगा जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आएगा, कहेगा बता आपका किस राज्य का आएगा? तो कोई बता सकता है भाई सबसे कम घनत्व कहाँ पर है भाई? तो अरुणाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया, कहाँ पर आएगा? लिखो अरुणाचल, लिखो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कितने मेंबर आएंगे भाई? 17 मेंबर। एक प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने मेंबर आएंगे भाई? केवल 17 मेंबर आ जाएंगे, जो कि सबसे आपका कम आएगा। नमस्ते भाई। अगर वो आपसे कहेगा लिखो ज्यादा कहाँ का आएगा? ज्यादा कहाँ का आएगा भाई? तो ज्यादा आएगा, लिखो बिहार का। ज्यादा कहाँ का आएगा? बिहार का आएगा। बिहार में कितना आएगा आपका? तो 1100 आपका 6। याद रखिए सबसे कम कहाँ का आएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश का आएगा। सबसे ज्यादा कहाँ का आएगा आपका? बिहार का आएगा। ये सभी दोनों तो किसके आंसर आएंगे? राज्य के आंसर आएंगे। अगर वो आपसे कहेगा लिखो, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा, नमस्ते भाई, अगर किसकी बात करेगा वो? केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा भाई, तो जो पहले नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर कौन सा आएगा आपका? दिल्ली आएगा। याद रखिए पहले नंबर पर जो आएगा, पहले नंबर पर क्या आएगा आपका? दिल्ली आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व आएगा वो कितना आएगा आपका दिल्ली में भाई? याद रखिए 11,320। कितना आएगा? 11,300 आपका 20। एक प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं भाई यहाँ पर? 11,300 आपके 20 व्यक्ति हो जाएगा। सबसे ज्यादा आएगा दिल्ली का आएगा। सबसे कम कहाँ का आएगा भाई? सबसे कम कहाँ का आएगा? तो याद रखिए अंडमान निकोबार। क्या नाम आएगा? अंडमान निकोबार का आएगा भाई। सबसे जो कम है
जनसंख्या घनत्व आएगा वो अंडमान निकोबार का आएगा। कहेगा बता भाई अंडमान निकोबार का कितना घनत्व आएगा, तो याद रखें 46। यहाँ का कितना आएगा 46। तो इन चारों क्वेश्चन भाई आप याद रखियो भाई। अगर वो आपसे कहेगा कि ज्यादा किस राज्य का आएगा, बिहार का आएगा, कम किसका आएगा, अरुणाचल प्रदेश का आएगा, ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश का आएगा, दिल्ली का आएगा, सबसे कम किसका आएगा, अंडमान निकोबार का आएगा। हो जाएगा चारों की संख्या भी भाई याद रखिए, हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक आपकी सिविल सेवा आएगी भारतीय वन सेवा। लिखो क्या नाम आपका सुनाएगा, हवाई जी भाई लिखो भारतीय वन सेवा। देखो जो भारतीय वन सेवा आएगी जिसे आप क्या कहोगे IFS, याद रखिए भाई क्या नाम आएगा IFS आ जाएगा भाई। और जो IFS आएगा कहेगा पता है जुड़ती कब है भाई, या जुड़ती कब है, तो याद रखिए 1966 में, इसको याद रखिए। भारतीय जो आपकी वन सेवा आएगी भारतीय वन सेवा, जिसे आप क्या कहोगे भाई IFS कहोगे, कहेगा पता जुड़ती कब है 1966 में जुड़ती है। देखो ध्यान दो भारत जो आएगा, भारत में जो एक नाम आपका सुनाएगा सिविल सेवा। क्या नाम आएगा भाई, सिविल जो आपके सेवा आएगी, जो सिविल सेवा आएगी इसमें आपके तीन बड़े पद आएंगे भाई। एक तो नाम क्या आएगा आपका IAS तो आपका सिंपल रहेगा, ठीक है ना भाई। और एक नाम क्या आएगा आपका IPS जो पुलिस विभाग का आएगा भाई, और एक वन का है लिखो IFS। इन तीनों को याद रखिए, समझ में आई बात भाई। तो भारत में आपके तीन बड़े पद आएंगे IAS, IPS और क्या नाम आएगा IFS आ जाएगा। हो जाएगा भारतीय वन सेवा कब जुड़ती है भाई, इसकी 1966 में। अब आएगी भाई, चमक नहीं रहा भाई आपको, अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो अभी एक नाम आपका इसमें आएगा, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा, लिखो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप ना वहां से खड़े जो लाल टी शर्ट, लाल टी शर्ट, ठीक है ना। और आप ना अंकित के पास भी पीछे चले जाओ आप। देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भारतेंदु। लिख भाई क्या नाम आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाएगा। देखो ध्यान दो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र आएगा ना भाई, कहेगा इसका जन्म कब होता है, इसका जन्म कब होता है 1850 में। लेकिन यूपी पुलिस में आया क्या था भाई कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र आएगा इसका जन्म बता भाई कहाँ पर होता है, तो याद रखिए बनारस में। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र आएगा जन्म 1850 में, मृत्यु कब होती है 1885 में। कितने वर्ष जिया, 35 साल जिया। और अगर आपसे कहेगा लिख लिया भाई इसकी मृत्यु कब होती है, तो याद रखिए 1885 हो जाएगा। और सोमवार से आपकी हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगी, एक दिन हिंदी होगी, एक दिन आपका साइंस होगा। हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो क्या नाम आएगा फेसबुक। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई जल्दी, फेसबुक आ जाएगा। फेसबुक की स्थापना कब होती है भाई, तो याद रखे 2000 आपका 4, इसको याद रखे भाई। फेसबुक की स्थापना कब होती है 2004। और अगर आपसे कहेगा कि बता इसके वर्तमान में CEO कौन आएंगे भाई, वर्तमान में CEO चीफ एजुकेटेड ऑफिसर, हिंदी में क्या कहोगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी। क्या नाम आएगा लिखो भाई मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो आएंगे इसके वर्तमान में क्या आएंगे CEO आ जाएंगे भाई। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो अब, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब दे भाई ध्यान दे, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो 1 GB बराबर, लिखो 1 GB बराबर, 1 GB बराबर कितनी MB होती है भाई, तो 1000 आपका 24 MB हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई केंद्रीय चिड़ियाघर। लिखो क्या नाम आएगा केंद्रीय, लिखो केंद्रीय चिड़ियाघर, केंद्रीय लिखो चिड़ियाघर प्राधिकरण। क्या नाम आएगा भाई केंद्रीय जो चिड़ियाघर प्राधिकरण आएगा, प्राधिकरण की स्थापना। कोई बता सकता है भाई जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण आएगा, कहेगा बता इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखिए 1992 में।
कब इसकी स्थापना होती है भाई 1992 में। हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई वैश्विक, लिखो क्या नाम आएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसको याद रखिए भाई, वैश्विक जो नवाचार आपका सूचकांक आएगा, लिखो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 रहेगा। तो 2024 में भारत की रैंक कौन सी आएगी भाई, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में जो भारत की रैंक आएगी वह कौन से नंबर की आएगी, कोई बता सकता है भाई? तो याद रखिए 39वीं। कौन सी आएगी भाई, याद रखिए 39वीं आ जाएगी। समझ में आई बात भाई, कौन सी आएगी, 39वीं आ जाएगी। अब देखो ध्यान दो, इसको याद रखिए, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो 74वां संविधान संशोधन। लिखो कौन सा आएगा, 74वां संविधान संशोधन। कोई बता सकता है भाई, 74वां संविधान संशोधन है। देख वैसे तो 93 ही आएगा, लेकिन कहीं कहीं क्या मिलेगा आपको, 92 और 93। समझ में आई बात? इसके तहत कौन सी अनुसूची जुड़ती है भाई, तो याद रखिए भाई क्या नाम आएगा, लिखो 12वीं अनुसूची आएगी, 12वीं अनुसूची आ जाएगी। अगर वो आपसे कहेगा, लिखो जो पहले अनुसूची थी, पहले कितनी अनुसूची थी भाई, 8। पहले कितनी अनुसूची थी भाई, 8 अनुसूची आएगी। कहेगा वर्तमान में कितनी है भाई, वर्तमान में कितनी आएगी, तो याद रखिए 12। वर्तमान में कितनी आएगी, 12। अच्छे एक आपका देश की मांग कर रहा है जिसका क्या नाम आएगा, लिखो फिलिस्तीन। क्या नाम आएगा, लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, फिलिस्तीन आ जाएगा। लिखो फिलिस्तीन आएगा। समझ में आए ना? अब आप मुझे कोई बता दो फिलिस्तीन की राजधानी क्या है। हाँ भाई, जो फिलिस्तीन आएगा, फिलिस्तीन की राजधानी क्या है, कोई बता सकता है भाई? जो फिलिस्तीन आएगा, फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? देखो ध्यान दो, बांग्लादेश में अभी लगभग आपका 3-4 महीने पहले आपने देखा होगा हिंदुओं के साथ यहाँ पर क्या हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश से हमारी सीमा लगती है और फिलिस्तीन के साथ हमारी कोई सीमा नहीं लगती, लेकिन इसका समर्थन किया था जो अभी ईद गई ना, जो अभी ईद गई, अभी इसका जो है आपका, इसका विरोध हुआ था यहाँ पर, जो इजराइल ने हमला किया। समझ आई ना बात? जो हाथ में है काली पट्टियां बांधकर, ठीक है भाई, जो गेट बंद करिए हो जाएगा। तो कोई बता सकता है भाई, जो फिलिस्तीन आएगा इसकी राजधानी बताओ बात क्या होगी? हो जाएगा? नहीं भाई, भाई आवाज नहीं भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, आवाज नहीं, कौन सा सराइट पर लिखो एक नाम आएगा, लिखो सर्वोच्च न्यायालय। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई जो सर्वोच्च न्यायालय आएगा, लिखो सर्वोच्च न्यायालय। लिखो भाई जो सर्वोच्च न्यायालय आएगा, इसमें वर्तमान में एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश भाई, और अन्य कितने भाई इसमें, हाँ भाई एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य कितने इसमें 33। टोटल कितने न्यायाधीश आएंगे भाई, याद रखिए जो कुल न्यायाधीश होंगे, जो कुल न्यायाधीश आएंगे में याद रखिए 34 होंगे। कुल कितने आएंगे भाई, 34 हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, क्या दिख रहा भाई, यरूशलेम दिख रहा ना, बिल्कुल। एक काम करियो आप, फिलीपींस की बताना उसने, फिलिस्तीन। अच्छा, इसकी राजधानी यहाँ नहीं आएगी वैसे तो, इसकी राजधानी जो है ना भाई वो आएगी रामुल्ला। रामुल्ला या याद रखिए इसकी राजधानी, ऑप्शन में यू था वहां पर रामुल्ला, ठीक है ना, इसको याद रखिए रामुल्ला, फिलिस्तीन। अच्छा रामुल्ला, रामला, सॉरी रामला कर इसको, बिल्कुल राम से स्टार्ट है लेकिन रामला। अब ठीक है भाई, रामला इसकी राजधानी है, याद रखिए फिलिस्तीन की राजधानी क्या है, रामला हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन, अब एक नाम आप इसमें लिखो भाई, राष्ट्रपति का चुनाव। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई राष्ट्रपति का चुनाव। जो राष्ट्रपति का चुनाव आएगा, कहेगा बता किस अनुच्छेद में आएगा भाई, अनुच्छेद कौन सा आएगा, तो याद रखिए 54। कौन सा आएगा भाई, 54 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है भाई आपका? भाई देखो चुनाव और आपका निर्वाचन में तो ये आता है कि भाग कौन लेंगे,
54 में क्या आपका निर्वाचन चुनाव है ना, हटा इसको कर एक बार जल्दी से, यहाँ पर कर 55। अब ठीक है, लिखो उसके बाद एक नाम आएगा भाई रासलीला। अब आएगी भाई, लिखो रासलीला आएगी। एक आप इसमें लिखो ख्याल, लिखो ख्याल। एक नाम आएगा, लिखो नौटंकी। क्या नाम आएगा भाई? क्या भाई 55 में सही नहीं है भाई, सही है बिल्कुल। जो निर्वाचन की विधि आएगी, जो चुनाव प्रणाली है, वो आपकी 55 में ही है। डाउट है इसमें कोई? एक काम करिए कि संलिख राष्ट्रपति के बारे में लिख, पहले लिख भाई रासलीला ख्याल। क्या नाम आएगा भाई? नौटंकी आएगा। और एक आप इसमें लिखो चरकुला। क्या नाम आएगा भाई? चरकुला। अगर वो आपसे कहेगा ये किस राज्य के आएंगे भाई, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश आ जाएगा। कौन सा राज्य आएगा भाई? उत्तर प्रदेश आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा, एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर भाई। हाँ भाई यहाँ तक हो गया। अब देख भाई, ध्यान देख, लिख भाई इसमें। अब लिखो आप जल्दी से, एक नाम आएगा, लिखो अनुच्छेद आपका 52। आवाज नहीं भाई, लिखिए एक बार। अनुच्छेद 52 में क्या आएगा? भारत का राष्ट्रपति। लिखो भारत का लिखो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति आएगा। और अगर कहेगा लिखो अनुच्छेद आपका 53। अनुच्छेद 53 में क्या आएगा? लिख भाई संघ की, लिखो संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अगर वो आपसे कहेगा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है भाई? राष्ट्रपति। इसके बाद आप इसमें लिखो अनुच्छेद आपका 54। अनुच्छेद क्या आएगा भाई? 54 आ जाएगा। 54 में क्या आएगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 में क्या आएगा? लिखो राष्ट्रपति, लिखो राष्ट्रपति का निर्वाचन आ जाएगा। 54 आएगा। और अनुच्छेद आपका इसमें लिखो 55। अनुच्छेद 55 में क्या है? लिखो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। क्या नाम आएगा? लिख भाई जो राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो अनुच्छेद आपका 56। अनुच्छेद 56 में क्या आएगा? याद के पदावधि। अनुच्छेद 56 में क्या आएगा भाई आपका? याद के पदावधि आ जाएगी। अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका? 56 आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो अनुच्छेद आपका आएगा 54। अनुच्छेद आपका 57। कोई बता सकता है भाई 57 में क्या आएगा? तो याद रखे भाई पुनः निर्वाचन। क्या नाम आएगा भाई? पुनः, लिखो निर्वाचन आ जाएगा। अच्छा अगर वो आपसे कहेगा देखो 2 बार मतगणना किसकी होती है भाई? लिख एक बार जल्दी क्वेश्चन है। 2 बार लिखो, 2 बार मतगणना किसकी होती है भाई? तो याद रखे वीवी गिरी। क्या नाम आएगा? वीवी गिरी आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा 58। अनुच्छेद आपका 58। 58 में क्या आएगा भाई? याद रखिए योग्यता। 58 में क्या आएगी? योग्यता। और अगर आपसे कहेगा अगर आपने राष्ट्रपति बनना है तो आपकी जो न्यूनतम एज है भाई, जो आपकी न्यूनतम एज है वह कितनी होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष हो जाएगा। और अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष। और ग्राम आपका जो प्रधान आएगा उसकी 21 वर्ष हो जाएगा। और मतदान की आयु कितनी? 18 हो जाएगा भाई। और जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी न्यूनतम एज कितनी है? 0। उसकी कोई न्यूनतम एज नहीं है। ठीक है भाई। देखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो रिंग ऑफ फायर। लिख भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो रिंग ऑफ फायर। अगर वो आपसे कहेगा किस महासागर में सबसे ज्यादा रिंग ऑफ फायर है भाई? तो याद के प्रशांत महासागर। क्या नाम आएगा भाई? प्रशांत महासागर आ जाएगा। और जो प्रशांत महासागर है भाई कहेगा बता इसकी आकृति कैसी आएगी?
तो याद रखिए त्रिभुजाकार। इसकी आकृति कैसे आएगी भाई? त्रिभुजाकार आ जाएगी। लिखो अहिल्यानगर। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई अहिल्यानगर आ जाएगा। जो अहिल्यानगर आएगा, जो अहिल्यानगर आएगा कहेगा पता किसका नया नाम है भाई? तो याद रखिए अहमदनगर का। किसका नया नाम आएगा भाई? जो अहमदनगर आएगा, अहमदनगर का नया नाम क्या आएगा भाई? अहिल्यानगर आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो अब एक नाम आएगा। लिख भाई 2025 में कितना आएगा? लिखो 2025 में, 2025 में लिखो अंतरराष्ट्रीय, 2025 में लिखो अंतरराष्ट्रीय जो योग आएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस की थीम। अगर भाई वो आपसे कहेगा 2025 में जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आएगा इसकी थीम क्या आएगी? तो याद रखिए योगा फॉर, क्या नाम आएगा भाई? लिखो योगा फॉर, योगा फॉर लिखो वन अर्थ आएगा, योगा फॉर वन अर्थ आएगा भाई, वन हेल्थ आएगा, वन हेल्थ। अब देख भाई ध्यान दे, जो आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आएगा कहेगा बता भाई कब मनाया जाएगा? योग कितना आएगा? 21 आपका जून आएगा। और अगर कहेगा लिखो जो योग है भाई, योग का अर्थ क्या आएगा? जोड़ना। याद रखिए योग का अर्थ क्या आएगा भाई? जोड़ना हो जाएगा। और जो आपका योग, जो आपका धर्म आएगा, कौन सा धर्म आएगा? आपका सनातन जो धर्म आएगा भाई, इसमें याद रखिए जो मनुष्य आएगा, जो मनुष्य आएगा भाई, और जो देवता आएंगे, देवता, इन दोनों को कौन जोड़ता है भाई? तो याद रखिए अग्नि। क्या नाम आएगा? अग्नि। इसको याद रखिए भाई। जब आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाई जाएगी तो वहां पर आपसे बताया जाएगा कि मनुष्य को देवता से कौन जोड़ता है भाई? अग्नि। योग का क्या अर्थ आएगा? जोड़ना। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाए भाई? 21 जून आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर वो आपसे कहेगा योग के प्रवर्तक कौन है भाई? देखो क्या नाम आएगा? जो योग है भाई, योग के प्रवर्तक कौन आएंगे? तो याद रखिए भाई पतंजलि आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? पतंजलि आ जाएंगे। बात समझ में आई भाई? योग के प्रवर्तक कौन आएंगे भाई? पतंजलि आ जाएगा। अच्छा अगर भाई वो आपसे कहेगा लिखो योग पहली बार कब मनाया गया था भाई? देखो पहली बार कोई बता सकता है भाई? तो अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस आएगा वो पहली बार कब मनाया गया? तो याद रखिए भाई 21 जून आपका 2015 में। कितना आएगा? लिखो 21 जून आएगा, 21 जून आपका 2000 कितना आएगा? 15 आएगा। इसको याद रखिए भाई पहली बार जो आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आएगा वो कब मनाया गया भाई? ये 15 होगा। पहली बार 21 जून 2015। चलो मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है भाई, कोई देख लूंगा एक बार। कितना आएगा आपका? अभी तो आप इसे नहीं लिखो, कितना आएगा? 21 जून आपका 2015 आएगा, हो जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, अगर वो आपसे कहेगा कि जो अंतरराष्ट्रीय आपका योग दिवस आएगा कि बता 21 जून को 15 है ना भाई? सही है भाई, 21 जून 2015। अब आप इसमें लिखो कहेगा घोषणा बताओ भाई कब होती है इसकी? घोषणा कब होती है? तो याद रखिए 2014 में। घोषणा कब होती है? 2014 में। पहली बार मनाया कब गया भाई आपका? 21 जून 2015 में। अब आपसे कहेगा कि बता 21 जून को क्यों मनाया गया भाई? तो याद रखिए 21 जून में क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन। याद रखिए भाई जो उत्तरी गोलार्ध आएगा, लिखो जो उत्तरी गोलार्ध आएगा, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन। तो याद रखिए इसको भाई, उत्तरी गोलार्ध में जो बड़ा दिन होता है वो कब आएगा भाई? 21 जून आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। एक आप इसमें लिखो एक नाम आएगा लिख भाई काजिंद युद्ध अभ्यास। लिखो कौन सा आएगा? लिख भाई काजिंद आएगा, लिखो काजिंद युद्ध अभ्यास। जो काजिंद आपका युद्ध अभ्यास आएगा किन दो देशों बीच होता है भाई? तो भारत आएगा, भारत आएगा, और एक नाम इसमें क्या आएगा भाई? कजाकिस्तान आ जाएगा भाई। भारत आएगा, क्या नाम आएगा? कजाकिस्तान आएगा। कजाकिस्तान किस महाद्वीप का देश आपका? तो याद रखिए एशिया महाद्वीप का देश आएगा। कजाकिस्तान आपका
किस महाद्वीप का देश आएगा? एशिया महाद्वीप का देश आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। कहेगा जोरावर बता भाई क्या है, क्या नाम आएगा लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई जोरावर। बता भाई क्या आएगा, तो याद रखिए जोरावर क्या आएगा लिखो, स्वदेशी हल्का टैंक। याद रखिए जोरावर क्या आएगा भाई, देखो स्वदेशी, देखो स्वदेशी क्या आएगा भाई, हल्का टैंक आएगा। इसको याद रखिए, सब जोरावर क्या आएगा, स्वदेशी हल्का टैंक आएगा। अच्छा हमारे भारत में एक टैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या नाम आएगा, अर्जुन। क्या आएगा भाई बता, अर्जुन क्या है, अर्जुन क्या आएगा, टैंक आएगा। इसको याद रखिए। और हमारे पास लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई टैंक रोधी मिसाइल। देखो क्या नाम आएगा, टैंक रोधी मिसाइल। जो है टैंक रोधी मिसाइल आएगी, इसका नाम क्या आएगा भाई, नाग हो जाएगा। हमारे पास जितनी भी मिसाइल है उनके जो अधिकतर नाम है देवी देवताओं पर ही हैं। नाग, ठीक है, अग्नि, ठीक है ना भाई, जैसे त्रिशूल। तो याद रखिए टैंक रोधी मिसाइल क्या कौन सी आएगी, नाग। इसकी टैगलाइन क्या एक तरह से, दागो और भूल जाओ। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई हनात। लिखो क्या नाम आएगा, लिख भाई हनात आएगा। लिखो हनात लांग कुई, नाते लांगे कुई। तो इसको याद रखे भाई, हनात लांग कुई, ये स्वच्छता अभियान आएगा। ये क्या आएगा भाई, स्वच्छता, लिखो स्वच्छता अभियान आएगा भाई। अगर कहेगा स्वच्छता एक अभियान आएगा, इसको कहाँ शुरू किया गया भाई, तो याद रखिए आइजोल। क्या नाम आएगा भाई, आइजोल आएगा। आइजोल किसकी राजधानी है भाई, लिखो मिजोरम। मेघालय कौन सा बोल लेता हूँ, देखो क्या नाम आएगा भाई, मिजोरम आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या आएगी, आइजोल आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई भी डाउट है? अब देखो भाई ध्यान दो, इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई अरेबियन समुद्र की रानी किसे कहा जा। देखो क्या नाम आएगा भाई, अरेबियन, देखो अरेबियन समुद्र की रानी। तो इसको याद रखिए भाई, जो अरेबियन समुद्र आएगा इसकी रानी किसे कहा जा। अच्छा अरब सागर की रानी किसे कहा जा, कोचीन। तो अरेबियन समुद्र की रानी भी किसे कहा जा, कोचीन को ही कहा जा। क्या नाम आएगा भाई, कोचीन आ जाएगा। और कोचीन आपका किस राज्य में आएगा, केरल में। कोचीन आपका किस राज्य में आएगा भाई, केरल में आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, नौवा सेवा बंदरगाह। लिखो क्या नाम आएगा भाई, नौवा सेवा, लिखो नौवा सेवा, लिखो बंदरगाह। जो नौवा सेवा बंदरगाह आएगा, कहेगा बता किस राज्य में आएगा भाई, तो याद रखे महाराष्ट्र में। नौवा सेवा बंदरगाह जो आएगा ये कहाँ पर आएगा भाई, आपका महाराष्ट्र में आ जाएगा। लिखो अच्छा एक नदी आएगी, लिखो देखो नदी तो यह है ब्रह्मपुत्र। नदी तो यह कौन सी है, ब्रह्मपुत्र आएगी। क्या नाम आएगा भाई, ब्रह्म। लिखो नदी का नाम क्या आएगा, ब्रह्मपुत्र। अगर ब्रह्मपुत्र की आप लंबाई की बात करोगे तो लंबाई तो उसकी कितनी भाई, 2900 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा कि ब्रह्मपुत्र की भारत में बता लंबाई कितने किलोमीटर है। जो भारत आएगा, लिखो भारत में इसकी लंबाई जो आएगी कितनी बताओ भैया आपने, लिखो हिसाब कर लियो भाई 916 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर आएगी, 916 किलोमीटर। इसको याद रखे भाई, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी भारत में लंबाई कितनी आएगी भाई, 916 किलोमीटर हो जाएगा भाई। यहाँ तक बता एक बार, कोई भी डाउट है क्या? हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई जो कोंकण रेलवे तट आएगा। देखो क्या नाम आएगा भाई, कोंकण। देखो कोंकण जो रेलवे, कोंकण रेलवे जो तट आएगा, कहेगा बता इसकी लंबाई कितनी है भाई, इसकी लंबाई कितनी आएगी, तो याद के 760 किलोमीटर। इसको याद रखे भाई, जो कोंकण आपका रेलवे तट आएगा इसकी लंबाई कितनी आएगी आपकी, 760 किलोमीटर आएगी। और जो कोंकण रेलवे तट आएगा यू पूरब का आएगा या पश्चिम का आएगा भाई, हाँ भाई कहाँ का आएगा, तो याद रखे पश्चिमी तट है।
ये कौन सा तट आएगा, ये पश्चिमी तट आएगा, हो जाएगा। और जो पूर्वी तट आएगा, देखो जो पूर्वी तट आएगा भाई, पूर्वी तट का नाम क्या आएगा, याद रखिए मालाबार तट। क्या नाम आएगा भाई, मालाबार तट आएगा। और मुझे आपसे लिखवा भी था कि जो मालाबार इनका व्यास आया कितने देशों में होता है, 4 देश आएंगे भाई में। अगर इनका व्यास की बात करेगा तो ये 4 देश आएंगे। एक तो आपका यूएस से आएगा भाई, एक तो आपका यूएस से आएगा, एक कौन सा आएगा आपका जापान आएगा, एक आपका याद रखिए इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, और एक याद रखिए ऑस्ट्रेलिया, एक कौन सा आएगा भाई ऑस्ट्रेलिया। तो इनको याद रखिए भाई, जो भारत आएगा, भारत का जो पूर्वी तट आएगा उसका नाम क्या आएगा आपका मालाबार तट आएगा भाई। मालाबार आपका व्यास कितने देशों के बीच होता है भाई, 4 देशों के बीच होगा। यूएस आएगा, जापान आएगा, इंडिया आएगा, और क्या आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर भाई। उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है भाई, 21 जून को, हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन, अब लिख भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो स्पेस एक्स में, लिखो क्या नाम आएगा भाई, स्पेस एक्स ने, लिख भाई पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा। क्या नाम आएगा भाई, पृथ्वी के लिखो ध्रुवों की परिक्रमा। क्या नाम आएगा भाई, लिखो परिक्रमा करने वाले, लिखो करने वाले किस, करने वाले लिखो किस मानव मिशन का परीक्षण किया। क्या नाम आएगा भाई, मानव, देखो मानव मिशन का, मानव मिशन का परीक्षण किया। अब देख भाई ध्यान दे, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, जो पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के कितने ध्रुव आएंगे भाई, 2 भाई, 2 ध्रुव आएंगे। जो ये उत्तरी ध्रुव आएगा, उत्तरी ध्रुव की खोजकर्ता कौन है भाई, हाँ भाई उत्तरी ध्रुव की खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट पियरी। याद रखिए भाई रॉबर्ट पियरी आएगा। रॉबर्ट पियरी की खोजकर्ता कब है, 1909 में। अच्छा रॉबर्ट पियरी कहाँ का था, तो याद रखिए यूएसए का, इसको याद रखिए भाई। जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव आएगा इसकी खोजकर्ता कौन है भाई, रॉबर्ट पियरी आएगा। कब खोज करता है, 1909 में। कहाँ का था भाई, यूएसए का। और जो दक्षिणी ध्रुव आएगा इसकी खोज करता कौन है, लिखो एमर्सन। क्या नाम आएगा, एमर्सन आएगा। कब करता है, 1911 में। और यू आएगा भाई नॉर्वे का, इसको याद रखे भाई। एमर्सन 1911 में कहाँ का था भाई, नॉर्वे का। और 1911 में क्या होता है आपकी चीनी क्रांति। और विटामिन सब की खोज किसने की, फंक ने। कब की, 1911 में की, हो जाएगा। वोलकट ने खोज की सी की, विटामिन की फंक ने, विटामिन सब, ठीक है। ध्यान दो, कहेगा जो मानव मिशन आएगा इसका परीक्षण किया भाई, इसका नाम क्या है, लिखो फ्रेम 2। लिखो जो परीक्षण आएगा इसका नाम क्या आएगा, लिखो फ्रेम 2 आ जाएगा। जो परीक्षण आएगा भाई इसका नाम क्या आएगा, लिखो फ्रेम 2 आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा, लिखो विश्व शांति। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा विश्व शांति। लिखो विश्व शांति, लिखो बुध, विश्व शांति बुध। लिखो बिहार। क्या नाम आएगा भाई, बिहार का उद्घाटन, का उद्घाटन। कोई बता सकता है भाई कहाँ हुआ, विश्व शांति जो आपका बुद्ध विहार है इसका उद्घाटन कहाँ होता है भाई, तो याद रखिए महाराष्ट्र में। इसका उद्घाटन कहाँ पर होता है भाई, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन आएंगे भाई, देवेंद्र फडणवीस, हो जाएगा। और इससे पहले कौन थे भाई, एकनाथ शिंदे। अब देखो ध्यान दो, अब एक आपका यहाँ पर शब्द आएगा, लिखो एक शब्द आएगा, लिखो बिहार। क्या नाम आएगा, जो बिहार शब्द आएगा, बिहार शब्द बनता है बिहार से। बिहार शब्द किससे बनता है, बिहार से। और जो बिहार शब्द आएगा इसका संबंध की धर्म से आएगा भाई, तो याद रखे बौद्ध धर्म से। इसका जो संबंध आएगा वो किस धर्म से आएगा भाई, आपका बौद्ध धर्म से आ जाएगा। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन आएंगे भाई, गौतम बुद्ध।
जो बौद्ध धर्म आएगा इसके संस्थापक कौन आएंगे? गौतम बुद्ध आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा भाई। क्या नाम आएगा? गौतम बुद्ध आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर भाई वो आपसे कहेगा लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो ध्यान दे भाई, लिखो म्यांमार। क्या नाम आएगा लिख भाई? म्यांमार लिखो। म्यांमार को लिखो राहत, इस तरह लिखो आप। म्यांमार में देखो, म्यांमार में भारतीय सेना ने, क्या नाम आएगा भाई? भारतीय सेना ने कौन सा, लिखो क्या नाम आएगा भाई? कौन सा ऑपरेशन चलाया? क्या नाम आएगा भाई? ऑपरेशन ने चलाया। तो इसको याद रखिए, म्यांमार में जो भारतीय सेना है इंडियन आर्मी, जिसकी स्थापना कब होती है? 1895 में। समझ में आई बात भाई? कौन सा ऑपरेशन चला भाई? तो याद रखिए ब्रह्मा। क्या नाम आएगा भाई? ऑपरेशन का जो नाम आएगा वो क्या आएगा? ब्रह्मा आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जो इंडियन आर्मी आएगी, जो इंडियन आर्मी आएगी, कहेगा बता इसकी स्थापना कब होती है भाई? तो 1895। 1895 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा भाई? तो याद रखिए नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा आपका? नई दिल्ली में आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक बता भाई, एक बार कोई भी डाउट है क्या? यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक रोग आएगा, लिखो हैजा। क्या नाम आएगा भाई? हैजा आएगा। कहेगा हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई? तो याद रखिए आंत। जो हैजा आएगा इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई? आंत आएगा। लिखो एक नाम आएगा टीबी। जो टीबी है, टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई? तो याद के फेफड़े। क्या नाम आएगा भाई? फेफड़ा। इसके बाद इसमें लिखो एक नाम आएगा भाई, देखो प्लेग। क्या नाम आएगा? प्लेग। इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा भाई? फेफड़ा हो जाएगा। जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र किससे बना है? आंतों से बना है। ऑप्शन में आंत दिया वहां पर। पाचन तंत्र बिल्कुल सही है, मना तो नहीं किया ना, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया? आंत। तो आंत लगाएंगे। ठीक है भाई। प्लेग से क्या आएगा? फेफड़ा आ जाएगा। लिखो एक नाम आएगा कोढ़। क्या नाम आएगा भाई? कोढ़। कोढ़ इससे क्या प्रभावित होता है भाई? तो याद रखे त्वचा हो जाएगा। और जो त्वचा की ऊपर की परत होगी साहब क्या कहोगे? एपिडर्मिस हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा निमोनिया। क्या नाम आएगा? निमोनिया। जो निमोनिया आएगा इससे कौन सा प्रभावित होता है भाई? तो याद रखे फेफड़ा। निमोनिया कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई? फेफड़ा। लिखो टाइफाइड। गाँव में से बोल रहा है कुछ, जिस पर नहीं बोलता टाइफाइड। देखो टाइफाइड, तो याद रखिए भाई, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रखिए आंत हो जाएगा। एक बार जल्दी भाई यहाँ तक नोट कर इसमें। नोट हो गया भाई? आपकी ना लगातार आवाज आती है, या मुझे ऐसा लग रहा है बस। नहीं वैसे भी आप जो है आपस में बहुत बोल लो।